नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आप लोगों के लिए वर्धसम की संस्कृत का अध्याय 2 लेके आया हूँ। पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों से महत्व को धारण किए हुए है। अस्य इतिहासे सार्ध सहस्त्र वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। यह धार्मिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षण के केंद्र हैं। वैदेशिका यात्रिनः मेगास्थनीज फाह्यान हुएनसंग इत्सिंग प्रभृत्यः। यहाँ बहुत सारे विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनीज इत्सिंग प्रभृत्य फाह्यान हुएनसंग इत्यादि आए। पाटलिपुत्र से वर्णन स्व स्व संस्मरण ग्रंथेश चक्रु। और पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने द्वारा लिखे गए संस्मरण ग्रंथों में किए हैं। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र का सामान्य परिचय दिया गया है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वस चित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ महानगर है। तद्विषये दामोदर गुप्त नाम कवि कूटनीमताख्ये काव्ये कथयति। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनीमताख्य में लिखे हैं, कहे हैं कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलीगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अर्थात पृथ्वी का तिलक विद्वानों की निवास स्थली पटना स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। इतिहास श्रूयते यत्, इतिहास में ऐसा सुना जाता है, यत् गंगायास्त्रे बुद्धकाले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। यह गंगा के किनारे अवस्थित बुद्ध काल में पाटलिपुत्र ग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः। यह भगवान बुद्ध तपस्या करने के बाद आए। तीन कथम आसीत, उनके द्वारा कहा गया है, यद ग्रामोयम, यह गांव आगे चलकर महानगरम भविष्यति, महानगर हो जाएगा। किंतु कलह के कारण, आपसी लड़ाई झगड़े के कारण, अग्निदाहस्य, आग लग जाने के कारण, जलपूरस्य, बाढ़ जाने के कारण, सदा क्रांतम भविष्यति, और सर्वदा हमेशा क्रांति होते रहेगा। कालांतरे पाटलिग्राम ये पाटलिपुत्रम इति कथितः, और आगे चलकर पाटलिग्राम पाटलिपुत्र कहलाएगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्य नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्य उत्कृष्टा सिद्धि। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था अति आकर्षक हो जाएगी। यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूप्यति। यूनान राजदूत मेगास्थनीज अपने अपने ग्रंथों में इसका वर्णन किए हैं। अस्य नगर से वैभव प्रियदर्शिनः, इस नगर का वैभव प्रियदर्शनी है, देखने योग्य है। अशोक समय सुतराम समृद्धम, और अशोक के समय यह बहुत ही अत्यधिक समृद्धशाली था, बहुत ही अधिक समृद्ध था। बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तते इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसाम नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुत समय पहले बहुकालम पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र का वर्णन प्राचीन सरस्वती परंपरा पाटलिपुत्र का वर्णन प्राचीन सरस्वती परंपरा से ही होता आ रहा है। मतलब प्राचीन सरस्वती परंपरा पटना में बहुत समय से होता आ रहा है, चला आ रहा है। इसका वर्णन राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में किए हैं। अत्रोफ वर्षा भी पाणिनि पिंगला भी व्याडी, उन्होंने लिखा यहाँ प्रत्येक वर्ष पाणिनि पिंगल आए और ज्ञान अर्जन कर किए। वरुचि और पतंजलि भी आए। यही परीक्षिता, और यहाँ आके ज्ञान अर्जन करके ख्यातिम उपजगमु, और पूरे जगत में, पूरे संसार में ख्याति प्राप्त किए। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदिषु पाटलिपुत्र से नामांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदि में पटना का नाम पुष्पुर, कुसुमपुर इत्यादि मिलता है। अनेन ज्ञायते यत्, इससे मालूम होता है कि नगरस्य अस्य समीपे पुष्पानां बहुल उत्पादनं भवति स्म।
इससे यह मालूम होता है इस नगर के समीप बहुत सारे पुष्पों का उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रम इति शब्दों अभी पाटल पुष्पानाम पुतलिकार रचनाम आश्रित प्रचलित। पाटलिपुत्र का नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि यहाँ पाटल नामक पुष्प, पाटल में होता है गुलाब का फूल, और पुतली का रचना मतलब गुलाब के फूल के पंखुड़ियों से गुड़िया का रचना होता था, और इसलिए यह नगर पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और जिसका व्यापार देश विदेश में इस गुड़िया का होता था और यहाँ के फूलों का। कत पाटलिपुत्रम शब्दो शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश काले अति प्रचलित। गुप्त वंश काल में इस नगर में शरत काल में कौमुदी महोत्सव प्रचलित था। कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था? शरत काल में। यह किसके शासन काल में प्रचलित था? गुप्त वंश काल में। यह सब क्वेश्चन पूछता है। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना हुन, वह सभी लोग आनंद में मग्न थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश समारोह दृश्यते, वह दुर्गा पूजा के अवसर पर समारोह देखने को मिलता है। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णान अवभूत, काल के वश में आ जाने से मध्य काल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक, लगभग हजारों वर्षों तक जीर्ण शीर्ण टूटे फूटे अवस्था में रहा। तत्संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा रक्षस आदिषु लभ्यते, इसका संकेत मुद्रा रक्षस आदि साहित्य ग्रंथों में देखने को मिलता है। मुगल वंश काले अस्य इतिहास अस्य नगर से समुद्धार जाता है। मुगल वंश काल में इस नगर का समुद्धार हो गया। अंगल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता। अंग्रेजों के शासन काल में इस नगर का सुतराम समृद्धि हुआ, बहुत और अत्यधिक विकास हुआ। नगरम इदम मध्य काले ए पटनेति नामना, मध्य काल में इस नगर का नाम पटना पड़ गया। क्वेश्चन यही पूछा जाए को पाटलिपुत्र का नाम पटना कब पड़ा? मध्य काल में। एम च शब्द पत्तनम इति शब्दात निर्गत, यह शब्द पत्तन नामक शब्द से निकला है। पटना जो शब्द है किससे निकला है? पत्तन नामक शब्द से। पत्तन मीन्स क्या होता है? बंदरगाह। नगर से पालिका देवी पटन देवी यज्ञ पूज्यते, नगर की पालिका देवी पटन देवी की आज भी पूजा की जाती है। नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजस्य राजधानी अस्ति। आज भी पाटलिपुत्र पटना नामक नगर विशाल है और यह बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगर से विस्तारम भवति, और दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार ही होते जा रहा है। अस्योस्य उत्तर दिशि गंगाया नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर दिशा में। तस्य उपरि गांधीर सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेल यान सेतुरपि निर्मीयो मनो वर्तते, और इसके ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल अवस्थित है, निर्मित है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्य काल के कुछ अवशेष हैं, महावीर मंदिर है, इसलिए यह दर्शनीय योग्य स्थल है। क्वेश्चन आता है पटना का वैभव का वर्णन अपने शब्दों में करें, या पटना क्यों दर्शनीय है? पटना का नाम मानचित्र पर क्यों, पटना का नाम भ्रमण के मानचित्र पर क्यों है? इसकी प्रसिद्धि किस कारण से? किसी तरह घुमा क्वेश्चन देगा, इसके बारे में वर्णन कर दीजिए। प्राचीन पटना नगर सिख संप्रदाय पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरुद्वारे नाम प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नामक नगर सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल है, क्योंकि यहाँ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल भी है। तत्र देशास्य तीर्थयात्रिन दर्शनम आयंती, इसलिए यहाँ पर अलग अलग देशों से, दूर दूर से तीर्थयात्री लोग दर्शन के लिए आते रहते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अग्धावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति, एवं इसलिए पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही आज तक अग्धावधि, आज तक विभिन्न क्षेत्रेषु, विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में वैभव को धारण किए हुए है। सर्वम चौ संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनम इति, और इसका वैभव सभी जगह देखने को मिलता है, और खास करके पटना के संग्रहालय में वो चीज़ देखने को अभी भी अवस्थित है, मिल जाता है। पर्यटनम मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम, पर्यटन के मानचित्र में इस नगर का नाम महत्वपूर्ण है। खास करके इसका संधि विच्छेद याद कर लें, ये संधि विच्छेद बुक से ही पूछता है। उसका क्वेश्चन आंसर है, उसको एक बार बता देते हैं। कूटनिमित्ताख्यम काव्य कस्य कवि रचना अस्ति, कूटनिमित्ताख्य किस कवि की रचना है? दामोदर गुप्त,
पाटलिपुत्रम कस्याः नद्याः तीरे अवस्थितः। पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर है? गंगायाः। चंद्रगुप्त मौर्य से कालस्य नगर से रक्षा व्यवस्था कीदृशी अस्ति? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का रक्षा व्यवस्था कैसी थी? अति उत्कृष्टा स्थिति थी। राज्ञा अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्? राजा अशोक के समय इस नगर का वैभव कैसा था? सूत्रां समृद्धम। काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथ कह अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? राजशेखर नामक कवि ने। पाटलिपुत्र से विषय दो विषय संस्कृत भाषायां वदत। पाटलिपुत्र के बारे में दो बातें संस्कृत में बोलें। पाटलिपुत्र से राजधानी नगर पाटलिपुत्र बिहारस्य राजधानी नगर बिहारस्य राजधानी अस्ति। पाटलिपुत्र गंगायाः तीरे अवस्थित अस्ति। इस तरह से हम दो वाक्य बना देंगे। कुछ भी हो गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस वीडियो को अधिक से लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।